हेलो दोस्तों। और आप लोग सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग मन लगा कर पढ़ें और खूब अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपका मेन हथियार है। आप उसमें माहिर होंगे, उसमें पढ़ने की आपकी जिज्ञासा जागेगी। तो आइए देखते हैं। और एक चीज़ और, आप वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर की जाए। केस लिखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखते हैं? मान लीजिए कोई मटेरियल है, उसकी लेंथ L1 है, ठीक। लेंथ क्या है? मान लीजिए मटेरियल है, इसकी लेंथ क्या है? L1 है। क्या है? L1 है। क्या है? L1 है, ठीक। इसका एरिया A1 है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 1। अब क्या है, अगर लेंथ में इंक्रीज x% कर दें, मतलब x कर दें, ठीक। लेंथ क्या कर दें? x% इंक्रीज कर दिया। पहले लेंथ क्या था? L1 था, एरिया A1 था। जब लेंथ हमने क्या किया? इंक्रीज किया। लेंथ इंक्रीज किया कितना? L2 इसको L1, मतलब L1 का हमने इंक्रीज किया तो लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, तो टोटल L2 x L1 हो जाएगा, ठीक। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। लेंथ है और रेजिस्टेंस दिया रहेगा, गिवन रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस R1 है। रेजिस्टेंस क्या है? R1 है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद R2 पूछेगा, गिवन R1, उसके बाद R2 ज्ञात करना रहेगा। R2 क्या रहेगा? R2 को हमको निकालना है, मतलब R2 को हमको निकाल, L1 दिया रहेगा, A1 दिया रहेगा, R1 भी दिया रहेगा। तो हम लिख देंगे गिवन L1 A1 R1, ठीक, मतलब दिया है। R2 को हमको निकालना है लेंथ इंक्रीज के बाद। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या होगा? A1 L1 A2 L2, ठीक। A1 L1 A2 की वैल्यू क्या है? मतलब L1 की वैल्यू x, L2 की वैल्यू x, L1 और A2, समझ रहे? L1 से L1 हमने कैंसिल कर दिया। A1 अपान A2 क्या हुआ? x हो गया। हाँ, x हो गया, समझ रहे हो? तो चाहे A1 इसका, अब इसमें रखते हैं R2 अपान R1, या ऐसे रखिए। हम लोग फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखो, R1 अपान R2 और L1 अपान L2 और A2 अपान A1, ये वाला फार्मूला हो गया। ये वाला फार्मूला आया कहाँ से? हमने साइड रिलेशन भी लिखा है, ये फार्मूला यहाँ से है, ये समझ रहे हो? अब क्या है, यहाँ हम क्या रखते हैं, यहाँ थोड़ा सा रखते हैं। तो L1 की वैल्यू, तो भाई L1 है, L2 की वैल्यू क्या है? x, L1 है, A2 अपान A1। देखो A1 अपान A2 है, अगर A2 अपान A1, इसी को हम क्या करते हैं, A2 अपान A1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान AX हो जाएगा। सही है, पलट जाएगा, ये पलटेगा तो ये पलट जाएगा। तो अगर हम A2 अपान, या इसमें रख के देखो, या इसको हम इतना भी, तो A1 इक्वल टू x A2 हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा। इसी में रखो, चलो काटते हैं। A2 और A1 इक्वल टू x A2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 से A2 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, क्या हो गया? 1 पान x हो गया। तो यहाँ क्या होगा? R1 पान R2 और x स्क्वायर हो जाएगा। R2 स्क्वायर टू क्या हो गया? x स्क्वायर R1 हो गया ना? अब देखिए, एक तरीका हो गया। पहला इसको उतार लीजिए, पहला आपका केस फर्स्ट हो गया। अगर ऐसा कहीं आता है कि लेंथ दिया है L1 A1 R1, उसके बाद लेंथ इंक्रीज करता है x L, ठीक।
तो लेंथ ही अगर इंक्रीज कर रहा है तो L2 का x L1 हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू एस स्क्वायर R1। समझ रहे होगे, ये फार्मूला निकला, डाल लीजिए। अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उस कंडीशन में, या एरिया को इंक्रीज किया। अभी तो हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज किया। अब अगला केस करेंगे, एरिया इंक्रीज करेंगे। एरिया इंक्रीज करते हैं, चलो अगला केस सेकेंड। चलो सब दिया है, ये गिवन A1 L1 R1, R2 को ज्ञात करना है। R2 ये कर देते हैं, मतलब R2 ज्ञात करना है, R2 यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या है, एरिया इंक्रीज। तो क्या देखो, अब क्या है, हमने एरिया को इंक्रीज किया है, मतलब ऊपर वाले पार्ट को, इसको हमने इंक्रीज नहीं किया, लेंथ यहीं तक है। तो एरिया इंक्रीज कर दिया कितना, x। ठीक, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऊपर क्या है, ऐसे रखिए, थोड़ा चेंज करते हैं, इधर नीचे लिख भी देंगे। ये आपकी लेंथ L1 है, एरिया A1 यहाँ था, तो हमने x इंक्रीज कर दिया, तो टोटल A2 क्या हो जाएगा, x, A2 इक्वल टू x A1 हो जाएगा। एरिया इंक्रीज कर दिया, तो A2 इक्वल टू AX1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है, हम मिटाते हैं, इसका मतलब क्या है, A1 L1 x A1 और L2 कट गया, L1 अपान L2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, x हो जाएगा, या L1 इक्वल टू x L2। समझ रहे हैं, वही चीज़ें इसमें रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, अब रखते हैं, रखिए, चलिए, तो क्या हो जाएगा, L1 अपान L1 की वैल्यू कितनी है, x L2 और L2, A2 की वैल्यू x A1 A1 से A1 कैंसिल हो गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, R1 अपान R2 क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें, R1 अपान S स्क्वायर। अगर एरिया रहेगा तो बट्टे में हो जाएगा, लेंथ रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक, तो एस स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। अगर एरिया इंक्रीज होगा, R1 पान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डाल लीजिए, छोटी छोटी बातें मगर बहुत बड़ी बातें बना देती हैं। R2 की वैल्यू पूछता है,
L1 A1 R1 की वैल्यू दिया रहेगा, R2 की वैल्यू पूछेगा, लेंथ एरिया जब इंक्रीज होगी तब R2 की वैल्यू क्या होगी। अब मान लीजिए एक केस आता है, इसको ताली, जब हम दोनों इंक्रीज करें, केस थर्ड, तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, और उसको देखते हैं। तीनों केस पे सवाल आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल है, आइए देखते हैं। अब अगला केस क्या है कि जब दोनों इंक्रीज हों, L1 भी, R1 हम यहां से डिलीट कर देते हैं, L1 भी और X भी, तो मान लीजिए ए भी X, ए वाई इंक्रीज हुआ, X ही इंक्रीज हुआ, तो टोटल L2 क्या हो जाएगा, X L1 हो जाएगा। ठीक, या वाई इंक्रीज हुआ, एक्स इंक्रीज हुआ। अगर वैल्यू सेम रहेगी तो देखो क्या होता है, मतलब एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तब कंडीशन में, तो एरिया इंक्रीज क्या होगा, A2 इक्वल टू एक्स A1 और लेंथ इंक्रीज कितना है, L2 इक्वल टू एक्स L1। अब इस केस में रखें, कई केस आ सकते हैं जीवन में, A1 L1, A2 की जगह एक्स A1, L2 की जगह एक्स L1, क्या होगा, कट जाएगा, सब कट जाएगा। जब सब कट जाएगा तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बचा, मतलब सब कट गया, कुछ नहीं बचा। इसमें चलो देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा, मतलब कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो एक्स स्क्वायर बचा। जब वैल्यू ही नहीं बचा तो सब कट गया, ठीक, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। चलो यहाँ थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ से, तो L1 L2 की जगह क्या होगा, एक्स L1, A2 की जगह एक्स A1, मतलब कट गया, दोनों कट गया। R2 इक्वल टू R1, R2 इक्वल टू R1, A2 इक्वल टू एक्स A1, L2 इक्वल टू R1 अपान R2, तब क्या बचा, R1 अपान R2, यहाँ क्या बचा 1, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 बराबर हो जाएगा। अगर दोनों को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, लेंथ भी इंक्रीज कर दें, एरिया भी इंक्रीज कर दें, तो R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट करेंगे तो सब कट जाएगा, L1 A1 तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो हम इसको मान लेते हैं वॉल्यूम यहाँ की तरफ से जीरो मान लो, सीधा क्या मानते हैं, क्योंकि तो सब कट जाएगा ना, सब कट गया, A1 कट गया, L1 कटा, तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं रखा जाएगा, ये हम सीधा मान लेते हैं वॉल्यूम जीरो, मान लेते हैं। वॉल्यूम जीरो मानोगे तो वॉल्यूम न मानो जीरो, दोनों सेम है, एक्स है, एक्स वाइज करें तो थोड़ा वॉल्यूम यहाँ जीरो मान लेते हैं अपने हिसाब से। वॉल्यूम अगर यहाँ क्या रखते हैं, A1 L1 रखें तो, और A2 L2, तो क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी, तो कट जाएगी, तो यहाँ जीरो वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर मतलब नहीं। R1 इक्वल टू R2 हो गया।
चलो अब क्या करें, ताल लीजिए। इधर का जीरो आता, जीरो आ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो आ गया। अब क्या करें, हम एक्स वाई कर दें, मतलब मान लो लेंथ को वाई कर दें, मतलब लेंथ वाई L1 हो गया। चलो लेंथ को हम वाई कर देते हैं, मतलब एक कुछ मान लो दोनों x परसेंटेज इंक्रीज हो रहा, मतलब यह 2% यह 2%, अब मान ले 2% तो 3%। अब क्या होता है उस केस में, चलो देखते हैं। अब उस केस में क्या देखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। इसको ताली हो गया, तो हम लोग अगर हाँ तो उस वाले केस यहाँ क्या करें, A1 L1 देखते हैं, A2 L2 x A1 और y L1 A1 L1। अब यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा, अब इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं, A1 L1 अपान A1 L1 एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, सब क्या हो गया, 1 हो गया, A1 हो गया। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, वहाँ भी एक्स वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही थी, 1 हो रही थी। वॉल्यूम मतलब 1 हो जाएगा, जीरो मत मानिएगा वहाँ, वॉल्यूम की मतलब 1, वॉल्यूम का वैल्यू 1 हो गया एक तरफ से मानिए, वॉल्यूम जीरो नहीं मानेंगे। तो यहाँ क्या होगा, अब इस केस में ये तो यहाँ 1 हो गया ना, इसको काटे इसको काटिए, दोनों नीचे आ गए तो 1 हो गया, दोनों कटा तो जीरो नहीं मानेंगे, एक कटे। जैसे अगर 2 इक्वल टू 2 बराबर है तो काटो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अगर ऐसे काटते हो तो जो जीरो आता है तो जीरो हो जाएगा, मगर ऐसे काटते हो 2 में 2 का भाग देते हो तो 1 आता है। हम भाग में 1 होता है, मगर अगर माइनस प्लस माइनस होता है तो जीरो हो जाता है। तो 1 आया, वहाँ भी वॉल्यूम 1 आता है, यहाँ भी 1 आ रहा है, मतलब जीरो नहीं है। अब क्या करते हैं, उसमें भी जीरो मत रखिएगा, उसमें भी 1 रखिएगा। अब इस केस में चलो रखते हैं, इसमें केस में क्या होगा, तो L1 L2 की वैल्यू y L1 और A2 की वैल्यू x A1 अपान A1। बात समझ गए, कर लिया, क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, कटेगा तो ही नहीं, या एक्स अपान वाई करिए, ठीक, R1 अपान R2 हो जाएगा। ये क्या होगा, ऐसे करिए ना, 1 अपान वाई हो जाएगा, इंटू एक्स अपान 1 हो जाएगा, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो इसका इससे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा ना, R1 पान R2 कितना हो गया, तो R2 की वैल्यू ज्ञात करें, R1 पान एक्स वाई कितना हो जाएगा, इसका अगर इससे जी लग रहा है, चलो इसका अगर इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सही है, अगर एक्स अपान वाई कर देंगे तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक, चलिए अगला केस करते हैं, बता लीजिए।
वॉल्यूम 1 रखिएगा, 0 मत रखिएगा क्योंकि वॉल्यूम 1 है। तो जब दोनों हमने क्या किया था, दोनों मतलब लेंथ और एरिया x परसेंट इंक्रीज किया, मतलब क्या किया, x परसेंट हमने यल को इंक्रीज किया, x परसेंट एक, मतलब दोनों 2-2% से मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। अगर अलग अलग है, x मतलब 2% या 3%, तो वैल्यू ही आएगा R1 मतलब R2 इक्वल टू R1 पान XY। वॉल्यूम 0 नहीं रहेगा, उसमें भी वॉल्यूम 1 रहेगा। अगला चलते हैं, वॉल्यूम 0 मत मानिएगा। आप देखिए, अब हम लोग तो बहुत कुछ कर ले, फिर इसमें थोड़ा शार्ट कट जानते हैं। शार्ट कट क्या जानते हैं, देखिए अभी तक तो हमने इतना दिमाग लगाया इतना फार्मूला लाने के लिए, ठीक। अब हम अगला तरीका अपनाते हैं, क्या, मान लीजिए हमने इतना सब दिमाग लगाया। देखो अब हम बताते थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा हम आपको ट्रिक समझाते हैं। मान लीजिए फार्मूला है, मान लीजिए लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, x L1, ठीक। तब इसको क्या लिख सकते हैं, L2 अपान L1 x लिख सकते हैं, ठीक। हम फार्मूले में क्या जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल टू रो इंटू L1 L अपान ए, इतना जानते हैं। अगर ये L2 अपान L1 है तो ये क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब A1 अपान A2 होगा। अगर ये L2 अपान L1 है तो A1 अपान A2 क्योंकि अपोजिट है, L इनवर्सली अपान ए, समझ रहे हो। तो क्या है, अगर L2 अपान L1 है तो A1 अपान A2 रहेगा इस फार्मूला से, तो क्या होगा, x हो जाएगा, मतलब रहेगा वही सेम। अगर सेम लाना है, सेम अंक लाना है, तो हम क्या करेंगे, A1 अपान A2 करेंगे इस फार्मूले से, इस फार्मूले से, समझ रहे हो क्या, अपोजिट। अब अगर हम A2 अपान A1 कर दें, इसमें चेंज करना चाहें, तो क्या होगा, 1 अपान x हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इस फार्मूले में हम करते हैं, देखते हैं आता है। चलो, L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू x L1, A2 अपान A1 की हम वैल्यू सीधा रख देते हैं, या इसको छोड़ो, ऐसे करो। L1 अपान L2 की वैल्यू कितनी है, अब देखो L1 अपान L2 है ना, तो इसको L1 अपान L2 करो, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान x, 1 अपान x रख दो। लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, जब लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज, अभी हमने कुछ किया, कुछ नहीं, लेंथ इंक्रीज किया तो 1 अपान x आ गया। A2 अपान A1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपान x, क्या आ रहा, मतलब क्या हो गया, 1 अपान x स्क्वायर, 1 अपान x स्क्वायर हो गया ना। तो अगर 1 अपान x स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, यहाँ R1 अपान R2 की वैल्यू क्या हो गया, 1 अपान x स्क्वायर, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू एस स्क्वायर R1, समझ रहे, ले आ गया, शार्ट कट आ गया तरीका। ये जब हमने क्या किया, लेंथ इंक्रीज किया, शार्ट कट मेथड से हमने निकाल दिया ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया ना, तो कुछ किया, अपने दिमाग से निकाल दिया। जो तीसरा ट्रिक है, ट्रिक है, चाहे इसको केस 4 लिख लो, केस 4, मतलब हमने वॉल्यूम कुछ नहीं किया, ना वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, ना कुछ किया,
R2 स्क्वायर एस स्क्वायर आ गया, बता लीजिए। समझ रहे हो? हमको इस फार्मूले में L1/L2 लाना है और इस फार्मूले में 2/A1 लाना है। हमने 2/A1 ला दिया और L2/L2 x, ठीक। लेंथ इंक्रीज कर दिया, केस 4 डाल सकते हो, लेंथ इंक्रीज किया इतना तो इससे हुआ सब। अरे फार्मूले में रख दिया, आंसर आ गया, डाल लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे होगा आप लोग, पढ़े लिखे हो। शार्ट ट्रिक है, मतलब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया, आंसर आ गया। चलो एरिया को इंक्रीज करते हैं, केस 5 डालते हैं। तो उतार तो लिए हो गए, उतार लो तब लिखवाते हैं। पर सवाल आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है, सवाल लगाया जाएगा। चलो अब अगला केस चलते हैं, सब मिटाते हैं। अब चलो फार्मूला, अब अगला केस लिखते हैं, एरिया इंक्रीज करते हैं। चलो एरिया इंक्रीज किया मतलब A2 = x A1, ये तो आप समझ गए होंगे। चलो अब देखो ये क्या है, A2/A1 है ना, x आ गया। अगर हम देखो A2/A1 की वैल्यू आ गई, अगर हम इसे A1/A2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ये सब पता है। अगर हम इसमें क्या रखें L2/L1 तो x रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि इसका अपोजिट है, तब L1/L2 होगा, तब x होगा, क्योंकि इस फार्मूले से पता है। समझ गए? इस फार्मूले से क्या होगा, L1/L2 रखना पड़ेगा, मतलब x जैसे A2/A1 रखने के लिए x ला रहे थे, इस फार्मूले से x लाने के लिए L1/L2 रखेंगे तब x आएगा। देखो L1/L2 और अपोजिट रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा। देखो A2/A1 का x है तो यहाँ L1/L2 हो जाएगा अपोजिट। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम L2/L1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देखो अपोजिट है, इसका अपोजिट। अब इसी फार्मूले में रखो, इस फार्मूले में रखो। चलो L1/L2 की वैल्यू क्या है, x है, A2/A1 x है। चलो क्या हो गया, s² हो गया, तो मतलब क्या है R1/R2 s², तो क्या हो गया, R2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, R1/s²। केस 5 मतलब शार्ट ट्रिक है, वहां हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम से हमने निकाला। देखो सब सारा फार्मूला शार्ट ट्रिक से आ गए, कोई परेशानी या हैरानी की मतलब बात नहीं। मतलब कई मेथड से आप निकाल सकते हो। हमने वॉल्यूम वहाँ कांस्टेंट किया था, वॉल्यूम को A1/A1 रख के किया था, और यहाँ हमने सीधा ऐसे निकाल दिया, ऐसे। समझ रहे होंगे? एक केस और चलते हैं, लास्ट केस, छठवां केस। समझ गए होंगे? अब आगे चलते हैं तो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। चलिए अब क्या करें, दोनों इंक्रीज करते हैं। चलो
एरिया लेंथ इंक्रीज। तो क्या होगा L2 इक्वल टू एक्स L1। अब इसमें रख, अब इसको क्या रख सकते हैं A2 अपान A1 का हम क्या रख सकते हैं x। A2 अपान A1 की वैल्यू लिख ली है, तो हमें क्या निकालना है L1 अपान L2 की वैल्यू। L1 अपान L2 रखेंगे तो x आएगा, ये तो पता है। ठीक, दोनों x से इंक्रीज कर रहे हैं, तो कट जाना चाहिए। केस में क्या हो गया यार, अगर दोनों सेम इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब L2 भी हो रहा है, हाँ, तो इसको ऐसे रखते हैं। इस केस में क्या रखते हैं, अगर L2 x L1 रखेंगे I2 x, अगर इसमें A2 पान A1 रखेंगे तो x आ जाएगा, और इसमें क्या रखेंगे L2 पान L1। देखो इसे रखते, इस केस में A2 पान A1 का क्या आ रहा है x आ रहा है, चलो L2 पान L1 का क्या आ रहा है x आ रहा है। ठीक, समझ गए, सही है। अगर इसे हम लोग क्या रखें L1 अपान L2 रखोगे तो क्या होगा 1 पान x आएगा, क्या आएगा 1 पान x आएगा ना। ठीक, L1 पान L2 रखोगे अब आ जाएगा। ठीक, तो आ जाए, तो इसमें क्या रखेंगे L1 पान L2 का 1 पान x और A2 पान A1 का x कैंसिल हो जाएगा। R1 पान R2 का होल स्क्वायर 1, R1 इक्वल टू R। मतलब अगर दोनों सेम लेंथ रहेंगे तो क्या होगा, एरिया क्या होगा R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। बता लीजिए केस और दिखाते हैं, लास्ट केस। कल इस पर सवाल लगवाएंगे अच्छे से, सारे केस लिखवा दे रहे हैं। पहले हमने क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट करके निकाला चारों केस, अब चारों केस हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं कर रहे, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, तो पता लग जा रहा है कि हमको करना क्या है। चलो निकालते हैं। अभी केस आएगा आपका, लेंथ मान लीजिए y है, इंक्रीज हुआ। चलो A2 पान A1 की वैल्यू तो हमने निकाली x, L2 पान L1 की वैल्यू हमने निकाली y। अगर हम इसे L1 पान L2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 पान y हो जाएगा, इसमें रख दो तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई y, क्या हो गया x अपान 1, तो क्या हो जाएगा x अपान y और R1 अपान R2। वहाँ जो रखे थे x y करके था, x अपान y रख लीजिएगा, ये निकाल लेंगे। और जो उस केस में था हमने क्या निकाला था, यहाँ हमने क्या किया था गुणा कर दिया था, तो क्या हुआ था R1 अपान R2 करके x y करके था ना समथिंग ऐसे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे कर नहीं है तो x अपान y कर देंगे। ठीक,
वहाँ क्या करिएगा एक्स अपन वाई कर लीजिएगा उस केस में। तो ये क्या हो गया एक्स अपन वाई हो गया। सवाल लगाएंगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।